नमस्कार। मैं आज फिर आ गया हूँ आगे लेकर। आज हम चले जाएंगे हड़प्पा संस्कृति या जिसे कह ले हड़प्पा संस्कृत। ठीक है। मैं इसमें इसमें भी मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके काम की है, ये ना कि ढेर सारी चीजें बताऊं जो आपके किसी काम की ना हो। मैंने पहले ही बता दिया, ये CUT के सिर्फ जनरल नॉलेज की तरफ व्यवहार करने वाले प्रश्न ही मैं इतिहास से उठा रहा हूँ। ठीक है। और विशेष नॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हड़प्पा संस्कृत आई थी कहाँ से कहाँ कैसे हुआ, ये इतिहास के डोमेन के सब्जेक्ट अपना डोमेन वाले अपना समझे, यहाँ पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि 1921 में जॉन मार्शल जो थे उनके निर्देशन में राखलदास बनर्जी ने दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में ये सब खुदाई होना शुरू हुई। अलग अलग क्षेत्र के लिए, जो जैसे हड़प्पा के लिए अलग है, मोहनजोदड़ो के अलग है, कालीबंगा के लिए अलग है। इन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें खोजी। लेकिन हमारे लिए क्या परीक्षा में पूछा जाता है, क्या जनरल नॉलेज की तरह पूछा जाता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ना कि ये जानना कि हर हर देखिए यहाँ पर जैसे है कि हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा, दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल जी के। तो इसमें ये पूछा जाता है, और मोहनजोदड़ो वाले में राखलदास बनर्जी जी को पूछा जाता है। इसके बाद कालीबंगा का जो है किसने डिस्कवर किया, ये नहीं पूछा जाता, हम नहीं याद करेंगे, हमारे काम की चीजें नहीं है। मार्कर को धीमा है। ठीक है, ये हम नहीं जानेंगे, इसे मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। हमारे लिए जानना जरूरी है 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृत की खुदाई किसने शुरू करवाई, तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने। तो हड़प्पा के बारे में हमको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, ये जानना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता में पहले बात कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के किनारे किस बाएं, ये नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रावी नदी के किनारे याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये इससे जनरल नॉलेज की तरह पूछा जाता है। ठीक है, इसकी खुदाई किसने करवाई, दयाराम साहनी, ये भी पूछा जाता है। यहाँ से क्या क्या मिला, ये बात जरूरी है। ठीक है, स्वास्तिक चक्र, स्वास्तिक चक्र कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इसके बाद एक जो बहुत आप देखते होंगे, जब कोई विज्ञापन भी बनाता है अपने इतिहास के लिए, थंबनेल भी बनाता है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना जो धड़ सामने रख देता है, वह कहाँ मिला है, वह हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये बहुत कॉमन चीज है, आपको याद रखनी ही पड़ेगी, आपके विकल्प नहीं है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, क्या स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें है, लेकिन आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं इसके बाद मोहनजोदड़ो में। यह कहाँ है, ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने, जो जानना जरूरी है। ये दोनों सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जानना जरूरी है, बाकी और किसी भी डिस्कवरी के व्यक्ति को याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र से, सिंधु नदी के किनारे, इसे मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। ये पोषण में बार बार पूछा जाता है, प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, वैसे मोहनजोदड़ो पिक्चर भी आई थी ऋतिक रोशन की, वो अलग बात है। चलिए, इसके बाद हमको यहाँ से मिला है बृहद स्नानागार, ये भी जरूरी है। हमने सिर्फ यही चीजें रखी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे घूमता फिरता रहेगा। हम बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने नहीं रखी, जो नहीं जानी है। ठीक है, अब हम काशी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ये भी बहुत पॉपुलर होती है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा जो काशी की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है,
मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने यही चीज लिखा है यहाँ पर लाया है जो इंपॉर्टेंट है। फिर पशुपतिनाथ की मूर्ति, फिर सूती कपड़ा भी यहाँ से मिला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जाना जा सकता है। यहाँ पर मिट्टी की भी चूड़ियां मिली है। ये कहाँ है? राजस्थान के गगन नदी पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कालीबंगा के लिए, जूते खेत। आपसे अगर चीजों के बारे में पूछा जाएगा, साक्ष्य के बारे में पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा जूते हुए खेत कहाँ मिले हैं, तो आपको बताना है कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले हैं। इससे ज्यादा, और हवन कुंड कहाँ मिला? ये भी कालीबंगा में मिला है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है आपके जो जनरल नॉलेज की तरह है, इससे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। कांच और मिट्टी की चूड़ियां भी मिली हैं। जब उससे नाम ही कालीबंगा है तो कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां, नाम ही है तो मिलेगा ही। लोथल, इसके बाद हम आते हैं लोथल पे। मैं कुछ ज्यादा आज स्पीड में हो गया हूँ। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात लोथल के लिए कॉमन, बहुत ही कॉमन चीजें पूछी जाती है कि लोथल किसके लिए जाना जाता है, तो आप बताएंगे बंदरगाह के लिए जाना जाता है। या फिर इस तरह पूछा जा सकता है कि जो बंदरगाह कहाँ मिला है, तो मिला है लोथल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सारे शहर की जो खिड़कियां हैं वह मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिसकी मुख्य खिड़की जो है वह जिसकी खिड़की मुख्य सड़क पर खुली हुई थी, ठीक है। लोथल में ये जानना जरूरी है, बंदरगाह और खिड़की वाली बात जाननी जरूरी है। इसके बाद आपको कुछ ध्यान नहीं रहता है किसने डिस्कवर किया, वहां पर कौन कौन सी चीजें मिली, कोई मतलब नहीं जानने का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं धौलावीरा में। धौलावीरा में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गुजरात के कच्छ नगर में मिली है। ये किस नदी पे? मानसा नदी पे, जो बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछा जाता है। लेकिन धौलावीरा में एक बात आपको जाननी, ये जो दोनों बात आपको जाननी पड़ेगी। यहाँ पर धौलावीरा में एकमात्र स्टेडियम मिला है, यानी कि एकमात्र खेल का मैदान मिला है, ठीक है। और धौलावीरा में सबसे अच्छी जो धौलावीर में हड़प्पा की नींव है, मतलब कि सबसे अच्छी जो पद्धति मानी जाती है जल प्रबंधन तकनीक से, ये धौलावीरा वाले बहुत ज्यादा जानते थे। जल प्रबंधन तकनीक के मामले में सबसे अग्रणी थे, ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा के सरस्वती नदी पर स्थित है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट में बनावली से क्या मिला? मिट्टी का हल, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, मिट्टी का हल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जनरल नॉलेज की तरह इसके साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जब मिट्टी का हल है तो खिलौने मिलेंगे, मिट्टी का हल ही खिलौना हो गया तो खिलौना है, ठीक है। इसके बाद आता है सुरकोटदा। यहाँ पे सुरकोटदा में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसके यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है थियोरेटिकल में। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो कहेंगे हाँ मिले हैं। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह घुमा दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ों का उपयोग करते थे, घुड़सवारी करते थे, तो नहीं करते थे, ये बात गलत है, ठीक है। आपसे प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता, परिचित थे, उपयोग करते थे, नहीं करते थे, ठीक है। यानी कि यही कहने का मतलब ये है कि आपने हाथी देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथी का उपयोग करते थे, ठीक है। आप हाथी के बारे में जानते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हाथी को ऑपरेट भी करते होंगे, ठीक है। तो हम आगे और बढ़ेंगे, अभी कई शहर बाकी हैं, जो जो जरूरी चीजें होंगी हम वही डिस्कस करेंगे, बाकी कोई चीज डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हम आगे और चीजें लाएंगे, अभी जो शहर बचे हैं, ठीक है। धन्यवाद।